नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है सूरतुल क़सस। ये सूरत मक्की है। इसमें 88 आयात, 9 रुकू, 441 कलिमात और 5800 हरूफ हैं। क़सस किस्सा की जमा है जिसका मायनी है वाक़या या ख़बर देना। चुनांचे इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ किस्से मज़कूर हैं। मज़ीद बरां इस सूरत में क़ारून का किस्सा भी मज़कूर है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने खबर दी है कि मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह आदाए इस्लाम के मुल्क और वतन से निकल कर ऐसी जगह पहुँचे जहाँ अल्लाह ताला के नबी और इस नबी के असहाब आबाद थे। अल्लाह ताला ने दुश्मनों से निजात दी। नीज़ इस सूरत में मुख्तलिफ़ किस्से बयान किए गए हैं, इसलिए इसका नाम क़सस रखा गया है। नीज़ लुग़त के एतबार से क़सस के मायने तरतीब से वाक़यात बयान करने के भी हैं। साबक़ा सूरत का इफ्तिताह हक़ानियत कुरान के बयान से हुआ था। कमा क़ाल अल्लाहु ताला तिल्का आयातुल क़ुरआन व किताबिम मुबीन। फिर इसका इख्तिताम तलावत कुरान के हुक्म पर हुआ। वान अतलुल क़ुरआन। इस मुनासबत से इस सूरत का आगाज़ भी हक़ानियत कुरान के बयान से फरमाते हैं, यानी तौसीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। और पहली सूरत की तरह इस सूरत में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अव्वलन अजमालन ज़िक्र किया और सानियन इसको तफसील के साथ बयान किया, जिससे मकसद रिसालत मुहम्मदिया का इस्बात और मुनकरीन नबूवत और अहले नखुवत और अहले रऊनियत की तहदीद है। जिस तरह सूरतुन नमल में अंबिया के किस्सों के बाद दलाइल तौहीद का जिक्र फरमाया और फिर इस्बात माद, हशर और तज़किये आखिर पर मज़कूर सूरत को ख़त्म फरमाया, इस तरह इस सूरत में भी मूसा अलैहिस्सलाम के मुफस्सिल किस्सा के बाद अव्वल दलाइल तौहीद का जिक्र फरमाया, फिर तज़कीरे आखिरत और तौहीद अलवियत पर सूरत को ख़त्म फरमाया। नीज़ साबक़ा सूरत में बल्कीस मलका सबा का किस्सा जिक्र फरमाया। इस सूरत में तफसील के साथ फ़िरौन का किस्सा जिक्र फरमाया। इशारा इस तरफ है कि मलका सबा एक औरत थी और उसका मुल्क मिस्र से बहुत ज़्यादा वसी था, मगर वो तो सुलेमान के मौज़ात देख कर ईमान ले आई। और फ़िरौन मर्द था और एक सूबे का हुक्मरान था, मगर बावजूद ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात काहिरा देखने के बाद भी ईमान न लाया। मालूम हुआ हिदायत और दलालत मन जानिब अल्लाह है। युज़िल्लु मन यशाउ व यहदी मन यशाउ। फ़िरौन हुकूमत के नशा में था और क़ारून दौलत के नशा में था, इसलिए सूरत की इब्तिदा में फ़िरौन का किस्सा और आखिर में क़ारून का किस्सा जिक्र किया ताकि लोग इबरत हासिल करें। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया समझ के ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये सूरत भी मक्की ज़िंदगी के दरमियानी अहद में नादिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है। नीज़ साबक़ा सूरत के ज़माने नज़ूल में इब्न अब्बास वगैरह का कौल बयान किया जा चुका है कि सूरतुल शोरा, सूरतुल नमल और सूरतुल क़सस यके बाद दीगरे नाजिल होने वाली सूरतें हैं। इन तीनों सूरतों का ज़माना नज़ूल करीब करीब एक ही है। नीज़ इस लिहाज से भी इन तीनों में करीबी तो अल्लाह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के मुख्तलिफ़ अज्जा जो उनमें बयान किए गए वो बाहम मिलकर एक पूरा किस्सा बन जाते हैं। इस सूरत मुबारक में भी कफ़ार मुशरिकीन के उन शकूक व शुबहात व एतराज़ात को रफ़ा किया गया है जो नबी करीम की रिसालत पर वारद किए जा रहे थे, और इन उज़रों को ख़त्म किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने के लिए पेश किए जाते थे। इस मुनासबत से सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया, जिसकी चंद हकीकतें ज़हन नशीन होती हैं। अव्वल ये कि अल्लाह ताला जो कुछ करना चाहता है उसके लिए वो गैर महसूस तरीके से असबाब व ज़राए फ़राहम कर देता है। वतन जिसके हाथ फ़िरौन का तख्ता उल्टना था, उसको अल्लाह ताला ने फ़िरौन के घर में ही उसके अपने हाथों परवरिश करा दिया, और फ़िरौन ये जान भी ना सका कि वो किसकी परवरिश कर रहा है। दूसरा ये कि नबूवत किसी शख्स को किसी बड़े जश्न और ज़मीन व आसमान से किसी भारी ऐलान के साथ नहीं दी जाती। तुम्हें ये हैरत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुपके से ये नबूवत कहाँ से मिल गई और ये कैसे नबी बन गए, लेकिन तुम जिन लोगों का हवाला देते हो कि लौला ऊतिया मिसला मा ऊतिया मूसा, उन्हें भी इसी तरह खामोशी से